बीन बीन के बस मूंगफली वूफली कभी मानो नमकीन खाती है, ये हमारे सोने तक सारा बिस्तर साफ कर देगा। 11:20 और मेरी पैकिंग अभी भी चली है और अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आया बीच में, और आज है, मैं बताऊँ क्या तारीख है, आज है 12 तारीख। आज 12 तारीख है, यस आज है 12 तारीख। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे पास 2-3 ही ब्लॉग है और मुझे लखनऊ निकलना है। वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेटवर्क नहीं मिलता है तो वीडियो अपलोड ही नहीं होते। तो मेरे पास 3 ब्लॉग है, मैं एक एक दिन छोड़ के तीनों मतलब अपलोड कर दे रही हूँ। और वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाईफाई है मेरा, तो फटाफट 3 दिन का मैं टाइमर लगा के सेट कर दूँगी और ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। और फिर वहाँ पे अगर कहीं भी नेटवर्क आया तो मैं अपने फ्रेंड्स के ब्लॉग देखूँगी, उनके वीडियो देखूँगी। और वहाँ पे मुझे वैसे भी नहीं मिल पाता है कि मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी सिर्फ वहाँ पे, लेकिन मैं एडिट वगैरह नहीं कर सकती नेटवर्क की कमी से। तो कहीं कहीं आ जाता है, जैसे मैं मौसी घर चली जाती या कहीं जाती हूँ तो फिर मेरे को तब वहाँ पे अच्छे नेटवर्क आ जाता है, तो वहाँ मैं आराम से ब्लॉग देख लेती हूँ। बट थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है मुझे। हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम 14 को जाएंगे कि 15 को जाएंगे, क्योंकि आर्मी डे के उपलक्ष्य में लखनऊ में कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी टाइट हो रही है, हर किसी की एंट्री नहीं हो पा रही है। हमारी तो हो जाएगी बट गेस्ट क्वार्टर्स वगैरह सब फुल हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम आज ही जाएँ कि कल ही जाएँ। एक दिल कर रहा है कि वहाँ पे इस समय इतना ट्रैफिक हो रहा है कि बहुत रात हो जाएगी, फिर एकदम से अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाना बड़ा बेकार लग रहा है। तो देखते क्या करते हैं, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अभी तक तो वो ड्यूटी से आए नहीं, जब ड्यूटी से आएंगे तब पता चलेगा हम कल ही निकल रहे हैं कि परसों निकल रहे हैं। तो बस दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। राहुल बिस्तर तय करने लग गया, कपड़े सुखा दिए, कपड़े मेरे रात को ही धुल जाते हैं। इन दोनों के शूज़ धोने, राहुल के और मानी के पापा के, माँ रख गए, और अपने तो मैंने कल ही धो दिए थे क्योंकि लोग कल सर्विस करवाने के लिए गए थे गाड़ी को, तो इनके नहीं धुले थे। तो आज इन लोगों के जूते धो देती हूँ, बहुत गंदे हो रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो दोस्तों, देखिए अब सुबह के बाद से मैं अब ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब पता नहीं क्या क्या मैंने सुबह से, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। काम के अलावा मतलब मैंने ब्लॉगिंग क्यों नहीं करी, मुझसे होता नहीं है पता। ये तो मुझे प्रेशर हो गया कि मुझे कल निकलना है। और पैकिंग करने के चक्कर में घर की जो मैंने हालत कर रखी ना, ये तो बुखार आ रहा है इनको। खैर ये देखो, और कुछ भी नहीं बना रही मैं, बस आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। इनको देखो, ये बैग में पैक होकर जाएंगे। तो बाहर लोहड़ी चल रही है, तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि लोहड़ी चल रही है। अब ये लोहड़ी वाला व्लॉग मेरा 15 या 16 तारीख को आएगा। तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और बाहर हमारे पड़ोस में जो है वो भी पंजाबी फैमिली है, तो वो लोहड़ी जला रहे हैं। मानू और राहुल बाहर गए हैं और मैं नहीं गई क्योंकि मुझे खाना बनाना, पैकिंग करनी है। फिर बाहर गपशप में बहुत लेट हो जाता, मेरी विंडो से ही दिख जाएगा, तो मैं विंडो से ही देख लूँगी अभी। और मैं सब्ज़ी चढ़ा के आ गई हूँ, आटा लगा के आ गई हूँ, लगा के क्या आई हूँ। दिन में रोटी बनाई थी, वही वाला आटा ज़्यादा गूंद दिया था मैंने जानबूझ के, फिर थक जाते हैं। अभी पैकिंग मैंने कुछ भी नहीं करी है, सारा सरदर्द पैकिंग का। सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ से मार्च कर जाएंगे। कोशिश तो हमारी 8 बजे की, क्योंकि हमें पता है हम 8 बजे कोशिश करते तब जाके हम 10 बजे तक निकल पाते हैं। को देखो पगलों को, मेरा लक्कू बड़ा बड़ा लग रहा है ना, देखो बड़ा हो गया है। और दोस्तों जो मैं ब्लॉग के बीच में बीच में इसकी क्लिप शेयर कर रही हूँ ना, वो तो उसके पहले के हैं। मतलब इसको कल हमारे यहाँ 12 तारीख को इसको ना हमारे यहाँ 1 महीने का हो गया, ये 1 महीना हो गया हमारे घर आए हुए। और 16 तारीख को 3 महीने का हो जाएगा। तो उसकी जो भी क्लिप्स हैं वो मैं इसकी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी दिन मैंने इसके इतने क्लिप ले लिए 7-8, तो पूरा ब्लॉग ही इसी का हो जा रहा, तो फिर मैं डाल नहीं रही हूँ कि मतलब कुत्ते को ही थोड़ा देखना है सबने। तो फिर उसमें से मैं डाल दे रही क्योंकि इसकी भी स्वीट मेमोरी है मेरे लिए। तो ना बब्बा बीन बीन के बस मूंगफली कभी मानो नमकीन खाती है, ये हमारे सोने तक सारा बिस्तर साफ कर देगा। उसका घुंघरू खो दिया, अब देखती मैं रिटर्न करती कि नहीं करती, या फिर मैं चेंज करूँगी। मेरे परम पूजनीय पति परमेश्वर अभी भी बीमार पड़े हुए हैं और ये लोहड़ी देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से खिड़की से बाहर, यहीं ठीक फ्रंट में जलेगी जहाँ हमारी कार खड़ी होती है, तो कार हटा दी गई है। ये कपड़े भी मैंने रखने हैं, उसमें से भी कुछ कपड़े मैंने रखने हैं। दोस्तों मैंने खाना वाना बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर लोहड़ी जलने वाली। तो मैंने ये देखो टोपी वोपी पहन ली। वैसे तो मैं इतना
टोपी बहुत मुश्किल से पहनती हूँ मैं, लेकिन आजकल मैं पहनने लगी। या तो मैंने बाल बनाने का आलस आए तब मैं टोपी पहन लेती हूँ, या फिर मेरे को मतलब जैसे कल मैंने मेहंदी लगाई थी तो मेहंदी का नहीं किया था, मतलब वही कलर लगाया था, हेयर कलर लगाया था, तो मेरे थोड़ा सा माथे पे लग गया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो कल मैंने इसलिए टोपी पहन ली थी। आज तो ठंडी है भैया, मैं बीमार नहीं होना चाहती। कल मुझे ट्रैवल भी करना है। ये देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, तो बस अब बाहर जाते हैं, पहले वहाँ निपटा के आते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। ये देखो फिर वही अपोजिट लाइट, और ये देखो हमारा बुग्गू आज टी शर्ट पहन के जा रहा है मेरे पैजामे वाली। लोड़ी देखेगा, इसकी फर्स्ट लोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट छोटा मोटा है, तो 2-3 अपने यहाँ पे पंजाबी फैमिली है, तो छोटा सा लोड़ी का सेलिब्रेशन है, तो उसमें हम शामिल हो रहे हैं और लोड़ी मना रहे हैं। भाई है कमांडो भाई है ना ये। मानो छोड़ दे नीचे अभी। ये हो रही लोड़ी की तैयारी। हैप्पी लोड़ी बोलो तरमन। हैप्पी लोड़ी। रोहन हैप्पी लोड़ी। फिर से बोल। हैप्पी लोड़ी। ब्लर हो गया था। हैप्पी लोड़ी। शर्मा ही गए बच्चे तो। आज बच्चों तो ये देखिए शस्त्र ये मेरा लक्कू बैठा है और लक्कू को बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो भाग जा रहा है अंदर। अब आए रोशनी में मेरा चेहरा, अब दिखाई दे रही हूँ मैं। इन्वर्टर से लाइट जला दिया। हैप्पी लोहड़ी सबको। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा लोहड़ी का सेलिब्रेशन। देन हमने एक ग्रुप पिक ली और उसके बाद बस हम आ गए थे, क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, कोई फ़ायदा नहीं था, कॉपीराइट था और मैं कब तक वॉइस ओवर करती। और यहाँ राहुल इसको कालू से मिला रहा है, बट इसका इतना बड़ा एटीट्यूड है, कालू को मुँह नहीं लगा रहा। जल्दी समझ में नहीं आ रहा कौन से रखूँ कौन से नहीं, ज़्यादा ठंड है कि कम ठंड है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा वो देखिए अभी वहाँ पे वो देखो बंदर को, वो देखो बंदर को ऊपर हमने पैक कर दिया क्योंकि नीचे बहुत उछल फांद मचा रहा है। ये वो देखो कोने में बैठी हो। तो राहुल ने खाना खा लिया, रावत जी ने खाना खा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आलू गोभी की सब्जी रोटी थी, बस मात्र मैंने अभी नहीं खाया। मेरे को पैकिंग का टेंशन है, अभी तो मैंने बहुत चीज़ें रखनी है। टॉयलेटरी का सामान नहीं रखा, मेडिसिन नहीं रखी, रावत जी को फीवर है तो उसका नहीं रखा। राहुल लेकर आ गया, ये देखो ब्रेड और मलाई एंड चीनी। मेरे को इसने लत लगा दी है इसकी, तो एक मेरा है एक राहुल का है, बस बासी मलाई है इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। और वैसे तो मैं मलाई का घी बनाती, लेकिन हम कल जा रहे हैं तो हम मलाई का घी भी नहीं, मलाई नहीं रख सकते, मलाई हम खा रहे हैं। मैंने अभी शाम को भी खाया था, मुझे पहले छू। इतना यमी होता है ना, इसी ने धुन चढ़ाई है मेरे को। एक बैग तो लक्की का ही सामान हो गया मेरे, बस ये 2 ये बॉडी स्प्रे है, बाकी इसमें मानू का ये लक्की का सेरेलैक है और क्या है, ये इसका शैम्पू है, ये इसका ड्राई बाथ है, उसके टिश्यू पेपर है, ये और तो और ये भी उसी के लिए ये है, क्या कहते हैं इसको, ड्रायर। तो इसमें मेरे लक्कू के खाने पीने का सामान है। ये पॉटी वॉटी कर देगा तो टॉयलेट पेपर भी ले जा रही। ये देखिए लक्की के बिस्किट्स है और ये उसकी ट्रीट्स है। ये बात तो बज गए हैं रात के 11:20 और मेरी पैकिंग अभी भी चली है और अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। यहाँ से मैं कुछ गर्म कपड़े बक्से से निकालने लगी हूँ। रावत जी सो गए हैं, मानो राहुल की पीठ दबा रही है, पीठ में दबा रही, मैं उनकी पीठ तोड़ रही हूँ। और
क्योंकि उनको फीवर आ रहा था। उन पे इतनी हिम्मत नहीं कि वो पैकिंग वैकिंग कराई है, वो चेहरे से ही पता चल जाता है। वो तो इतनी देर लोड़ी में बाहर खड़े हो गए, थोड़ा ठंडे में तो और ज़्यादा हो गया उनको, तो वो इतना भी कर लिया, इतना भी सहन कर लिया उन्होंने, इतना भी बहुत है उनके लिए। बाकी लक्की का सामान मैंने सारा रख दिया, बस 2-4 जोड़ी कपड़े मेरे नहीं निकले थे, सूट वगैरह यहाँ पे मैं बड़े बक्से में रखती हूँ, तो इसलिए पेन मैंने इसलिए लगा रखा। हॉस्पिटल में बार बार पेन की जरूरत पड़ती है। अभी वहाँ की मुझे मंगलसूत्र वगैरह निकालना है, क्योंकि वहाँ एक्सरा वगैरह हो तो बार बार निकालते हैं तो थोड़ा सा खोने का डर रहता है।